जय हो कवर्धा और तेरे कवर्धा वालों पर भीड़ पड़ गई। दुनिया का सबसे कठिन काम, आज के जमाने में लोग सेल्फी में मुस्कुरा लेते हैं, फोटो में मुस्कुरा लेते हैं, और बाकी का जो उनका जीवन जाता है उसमें संघर्ष की जिंदगी में मुस्कुरा नहीं पाता है। शिव पुराण कहती है, भागवत पुराण कहती है, श्री रामचरितमानस कहती है, अपने जीवन में जो भगवान ने शरीर दिया अच्छा दिया, जैसा दिया अच्छा दिया। दूसरे का सुख देखकर ये मत सोचो कि हमको ऐसा होना था, दूसरे का बंगला देखकर मत सोचो कि ऐसा होना था, दूसरे की गाड़ी देखकर मत सोचो कि ऐसा होना था। भगवान ने जैसा दिया है बहुत अच्छा दिया है। अपने कर्म को अपने को भोगना है, ध्यान देना, अपने कर्म को अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगे। जैसे अपना छींकना, तुम्हें छींक आ रही है और तुम पड़ोसन को कोनी मार करके छींक छींकेगी। तुम्हें खांसी चल रही है, पड़ोसी को कोनी मार करके तुम अपनी खांसी रोक लो और से तो खांस खांस, वो क्या खांसी? तुम्हें भूख लग रही है और पड़ोसी से कह दो समोसा तू खा जा, तुम्हारा पेट भराएगा? तुम्हारा छींकना तुमको छींकना पड़ेगा, तुम्हारा खांसना तुमको खांसना पड़ेगा, तुम्हारा भोजन तुम्हें करना पड़ेगा। उसी तरह हम जैसा कर्म करेंगे हमको भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोग। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत, अरे ओ अज्ञानी मत, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे। अपने कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी अरे ओ अज्ञानी, अपने कर्म का दंड हमको भोगना है, हम जैसा करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ेगा। भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को जब अशोक सुंदरी को प्रकट कर रहे थे काशी में, एक अशोक के वृक्ष से माता अशोक सुंदरी का जब प्राकट्य हो रहा था, उस समय पर भगवान शिव की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामलिवारी, दौतली, देव शंकर भगवान की 5 बेटियां सामने खड़ी थी। और जब अशोक सुंदरी को अशोक के वृक्ष से प्रकट करा जा रहा था, भगवान शंकर की 6ठी बेटी प्रकट हो रही थी। निवेदन करा मां पार्वती जी ने, मेरे ताप को कौन मिटाएगा? भगवान शिव कहते हैं ये अपना ताप अपने को मिटाना, कोई दूसरा नहीं मिटाना। शिव जी से पार्वती जी ने पूछा मेरा पाप समाप्त कैसे होगा? शंकर भगवान ने एकांत में ले जाकर अमरनाथ की गुफा में बैठकर पार्वती जी को अमर कथा सुनाई कि कथा में बैठने पर, सत्संग करने पर, भजन करने पर, कीर्तन करने पर और किसी गुरु की शरणागति में पहुंचने पर व्यक्ति का ताप मिट जाता है। आप जब शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचते हो ना,
या राम कथा में जब पहुँचते हो, श्रीमद् भागवत कथा में जब पहुँचते हो, तो जैसे अंदर आने से पहले तुम्हारी चप्पल बाहर रह जाती है ना, उसी तरह चप्पल जैसे बाहर रह गई, वैसे हमारे जीवन का पाप भी हमसे बाहर रह जाता है और हम निर्मल मन से कथा को सुनते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुना कर। इतना बड़ा ग्राउंड, आप इस ग्राउंड के बाहर जाकर कथा सुनोगे, उसमें तत्वता नहीं है। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो। कई बार पहले भी कहा, दूध बेकार नहीं होने देना है तो फ्रिज में रखी। बेकार होगी क्या? नहीं। दूध बेकार होगा? नहीं। फल बेकार होगा? नहीं। फ्रिज के अंदर रहेगा तो सड़ेगा नहीं, और फ्रिज के बाहर रहेगा तो सड़ जाएगा। जो जो इस कथा के पंडाल में बैठे हैं, ये सड़ने वालों में से नहीं है, क्योंकि फ्रिज के अंदर ये भगवान भागवत माता और राम कथा का फ्रिज है, जिसके अंदर आप बैठे हुए हो। सड़ने वाले काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा में सड़ोगे नहीं, ताजे की ताजे बने रहोगे। जब चाहे मेरा भोलेनाथ तब इस फ्रिज को खोलकर मृत्यु लोक से लेकर चले जाए, ये भजन करता नहीं, स्मरण करता है। ऐसा पावन संवाद यहाँ राम कथा भागवत कथा के मध्य में आना हुआ। कवर्धा की पावन धरा पर पहली बार हमारा तो आगमन हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप इतनी संख्या में राम कथा भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरुदेव की वाणी ओजस्वी, पूज्य गुरुदेव की वाणी श्रीमद् भागवत में बहुत आनंद के साथ आनंद में श्रवण कर रहे हैं। श्री गणेश तिवारी जी, आपसे केवल इतना ही निवेदन रहेगा, जैसे आज आप संपूर्ण कवर्धा वालों को सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं, बस इतना, जैसे आपने उनको संकल्प दिलाया कि जैविक खेती करना है, तो आप इनसे जैविक खेती कराओ, पर सनातन धर्म की खेती आप ऐसे ही करते हैं। चाहते हो ना कवर्धा वालों कि आने वाले समय में भी ऐसा सत्संग हो? जोरदार ताली बजाकर एक बार फिर गणेश तिवारी जी के लिए साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आनंद। सूचना मिली कार्यक्रम की, आने का मौका मिला, एक दिन की व्यवस्था थी, इसलिए समय नहीं था, क्योंकि आगामी कार्यक्रम होने लगे हैं नेपाल के। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये सब चल रहा है, बाबा चला रहा है। आप सबसे इतना सा निवेदन है, अपने नज़दीक के जितने शिवालय हैं उसमें एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अवश्य, घर का बच्चा बच्चा जाए, सारी समस्या का हल। निर्माल्य विसर्जन